हरि गुरु हरि नयन करऊँ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुसुम देह उम नायन जाय परने करऊँ कृपामर गनमयन। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सिय राममय सब जग जानी करऊँ प्रणाम जोर पानी। बोल चंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय भगवान राघवेंद्र सरकार जो अपने भक्तों पर अकारण ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। बाबा भूत भावन शिव और मेरे राघवेंद्र सरकार के लाडले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज जी का स्मरण करते हुए इन सभी चरणों में साष्टांग नमन वंदन करते हुए बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने इस दिव्यतम ग्रंथ की रचना की है और जिनकी कृपा से यह दास कुछ बोलने के लायक हुआ है, जिनकी कृपा मुझ पर पड़ी, उन सद्गुरु देव भगवान के पावन पुनीत चरण में नमन वंदन करते हुए आज ये दास भगवान रघुनाथ की गाथा निवेदित आप सभी के सामने करता है। जितने भी सभ्य श्रोता समाज, भाई बहन, माई बाप, भगवान के रसिक जितने भी लोग मुझे सुनते हैं या सुन पा रहे हैं, भगवान की कृपा उन सब पर हमेशा ऐसे ही निरंतर बरसती रहे, इसी आशा विश्वास के साथ भगवान रघुनाथ जी का ये पावन चरित्र है दास आप सभी के समक्ष निवेदित करने की कोशिश करता है। भगवान की कृपा हम सब पर, पूरे समाज पर ऐसे ही बरसती रहे, इसी भाव के साथ
भगवान की पावन गाथा हम आप सबके सामने रख रहे हैं, गा रहे हैं। भैया भरत राज समाज में खड़े होकर के अपनी दीनता, अपने मन का गुबार, अपने मन की इच्छा प्रकट करते हैं और कहते हैं कि दारुण दी कहाँ सब ही सिरनाई, रघुनाथ पद जिए कै जरनी न जाय, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए कै जरनी न जाय। भरत भैया सभा में खड़े होकर के अपने दोनों कोमल हाथों को जोड़ते हुए सर नवा करके गुरुदेव भगवान से अपने मन की इच्छा कहते हैं और कहते हैं मैं आप सभी को सर झुका करके अपनी दारुण दीनता कहता हूं। वो भाव आप सब समझने की कृपा करें। मेरे अंतः मन में ऐसा भाव है कि जब तक मैं श्री रघुनाथ जी के श्री चरण कमल का दर्शन नहीं कर लेता हूं, तब तक मेरे हृदय में जो द्वंद्व है, जो ज्वलन, वो शांत नहीं होने वाला है। एक ही उपाय, एक ही कि भगवान रघुनाथ के श्री चरण का मैं दर्शन कर लूं, मेरे मन में सारी व्याधियां जो है सब दूर हो जाएंगी और कोई दूसरा साधन नहीं। और कहते हैं आन उपाऊं मोहि नहीं सूझा, को जिए कै रघुबर बिनु बूझा, एक ही आंख यही माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, वह मुहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन देखी, क्षमि सब करी हहीं कृपा बिसेखी, क्षमि सब करी हहीं कृपा बिसेखी। मुझे अब कोई दूसरा मार्ग सूझता नहीं। श्री राम जी मेरे हृदय की बात को कौन जान सकता है? वही तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं और अब अपने भक्तों की, दीनों की पुकार वही सुनते हैं और वही मेरे हृदय की बात को जानते हैं। मन में बस एक ही आंक है, एक ही दृढ़ संकल्प है और यही कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास में चल दूंगा। ऐसा निश्चय भरत भैया करते हैं। और यद्यपि मैं बुरा हूं, अपराधी भगवान का और मेरे ही कारण से ये सब कुचक्र चला है, तथापि श्री राम जी मुझे सन्मुख आया हुआ देख करके मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे, मुझे अपना लेंगे, हम पर अपनी विशेष कृपा बरसाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भरत भैया कहते हैं असील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, अरुहिक अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक जद्यपि बामा, तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी, जेहि सुनि विनय मोहि जनानी, आवहि बहुरे
राम रजधानी, आवहीं बहुरे राम रजधानी। मेरे राघवेंद्र सरकार का जो स्वभाव है, शील संकोच, अत्यंत ही सरल स्वभाव है साहब। कृपा के स्नेह है, कृपा के स्नेह के धाम हैं और दीनानाथ हैं, दीनों पर अब अपनी कृपा बनाए रखते हैं। श्री राम जी ने कभी कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। यद्यपि मैं टेढ़ा हूं, फिर भी मैं उनका बच्चा ही तो हूं, उनका दास ही तो हूं। आप सब पंच लोग इसी में मेरा कल्याण मान करके सुंदर वाणी से आप सभी मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुन करके और मुझे अपना दास जान करके श्री रामचंद्र जी राजधानी अवध को लौट आवें। इतनी बात भरत भैया सभा के मध्य में खड़े होकर के विनीत भाव से कहते हैं और फिर कहते हैं, यद्यपि जन्म को मातु ते मैं सठ सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मेरा जन्म मेरी कुमाता माँ से हुआ है, मैं दुष्ट हूं और सदा ही दोष युक्त हूं, तो भी अपने राघवेंद्र सरकार पर, अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर इतना भरोसा है कि मुझे जान करके वो त्यागेंगे नहीं, मुझे अपना लेंगे। स्नेह से, प्रेम से शरण में आया हुआ जान करके वो शरणागत वत्सल मुझे शरण में रख लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब भरत भैया की ऐसी वचन को सुन करके, ऐसी वाणी को सुन करके सबके कर्ण में ऐसा लगा जैसे कोई अमृत का रस डुबा दिया हो साहब। इतने प्रिय, इतने कर्ण प्रिय सबको लगे। और इतना ही नहीं, प्रेम रूपी अमृत से पगे हुए वचन को सुन करके सबके मन गदगद हो गए साहब। लोग जले हुए थे रघुनाथ के लिए, वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही पुनः जागृत अवस्था में आ गए। अरे भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सवेज सुनत जनु पागे। भरतुस मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय बारे। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। माता, मंत्री, गुरु, नगर के सभी स्त्री पुरुष स्नेह के कारण ही व्याकुल हो गए। भरत भैया का जो स्नेह देखा राम जी के प्रति, सभी व्याकुल हो गए और सभी भरत जी को सराह सराह करके कहते हैं कि आपका जो शरीर है राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही तो है। और इतना ही नहीं, अरे तात भरत यस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय आहूँ। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कोटलाई। 66 कोटि के पुरुष समेता, बसिह कलप सत नर कनिकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मन गाई, हरई गरल दुख दारिद दाई।
हरई गरल दुख दारिद दहाई, हरई गरल दुख दारिद दहाई। सभी जन कहते हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप तो प्राणों के समान प्रिय हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर के आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्प तक नरक में घर निवास करेगा उसका। इसलिए सांप के पाप और अवगुण सकती सांप के पाप और अवगुण नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अब सब लोग कहते हैं अवश्य बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। कहते हैं भरत जी, वन को अवश्य ही चलिए। जहां श्री रघुनाथ जी हैं, आपने बहुत अच्छी बात विचारी है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। शोक समुद्र में डूबे हुए सब लोगों को आपने बहुत बड़ा सहारा दे दिया है। और फिर कहते हैं अरे भासब के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा, प्रात चलत लखनी रहुनी के, भरत प्राण प्रिय भेष बही के। अरे मुनि बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जगुमाही, सील स्नेह सराहत जाही, सील स्नेह सराहत जाही। कहते हैं कि सबके मन में कम आनंद नहीं है, अर्थात अपार आनंद है साहब। मानो मेघ की गर्जना को सुनकर के चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय लिख करके देख करके भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। इतने प्यारे भरत भैया हो गए। उनका जो निर्णय था अतुलनीय। और इतना ही नहीं, मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके भरत जी को सिर नवाकर सब लोग वहां से विदा होते हैं, अपने अपने घर को चले जाते हैं। जगत में भरत जी का जो जीवन है वो धन्य है साहब। इस प्रकार से सकल पुरवासी कहते हुए उनके शील और स्नेह की सराहना करते हैं, बार बार बखान करते हैं। और इतना ही नहीं, अरे कहीं परस पर भावड़ काजू, सकल चलई कर साजही साजो, जहीं कहीं रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनि मारे। को कहा रहन कहीं नहीं काहू, को न चाही जग जीवन लाहू, को न चाही जग जीवन लाहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। आप में से कहते हैं सभी जन आपस में कि बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हुआ है। सभी लोग जो पूर्ववासी हैं वो राघवेंद्र सरकार के दर्शन के लिए चित्रकूट चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कह करके देखते थे, रखते थे, वही समझता है कि जैसे मेरी गर्दन पर कोई छुरी मार दी गई हो। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ साहब कौन नहीं लेना चाहता है। भैया भरत ने पूरी प्रजा का भाव देखा है, कोई रुकना नहीं चाहता साहब। कौन रुकेगा?
सब लोग ये सोच रहे हैं क्या, अरे सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। सन्मुख होत जो राम पद, सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वो संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई सब जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता ना करे, वो सबकी जीवन व्यर्थ है साहब। इसलिए आपको अच्छे कार्य के लिए, राम जी के कार्य के लिए सबका सहयोग करना चाहिए, और सहयोग करने में सबको अपना अपना रुचि दिखाना चाहिए, अपना हाथ बटाना चाहिए। एक महाराज श्री का भजन है, वो गाते हैं कि भरत भैया जब अपनी पुरी को, अपनी अवध को कांतिहीन अवस्था में देखते हैं, राम जी के बिना देखते हैं, तो उनके मन में विचार आता है, भैया भरत बेकल हो जाते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं कि राम मोरा गैले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गैले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गैले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। गजब के छतिया बनवलू रानी कैकई, गजब के छती कैलू रानी कैकई। राम जी के बनवा पठौनी कैकई, राम जी के बनवा पठौनी कैकई। कैसे के, अरे कैसे के रही है परनवा हो, नहीं भावे भवनवा। कैसे के रही है परनवा हो, नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गैले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। बिलखी भरत जी कहले समझाई के, बिलखी भरत जी कहले समझाई के, बिलखी भरत जी कहले समझाई के। कहाँ रौरा चली गईले हमें बिसराई के, कहाँ रौर चली गईले हमें बिसराई के। बरसन लागे नयनवा हो, नहीं भावे भवनवा। बरसन लागे नयनवा हो, नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गैले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। राम मोरा गैले बनवा हो, नहीं भावे भवनवा। ये जो भजन है ना, ये डॉक्टर साहब धनंजय तिवारी जी महाराज बहुत बढ़िया गाते हैं, और उन्हीं की लाइन थोड़ा सा गुनगुनाने की कोशिश किया हूँ। माँ कैकेयी के प्रति राघव, माँ कैकेयी के प्रति भरत जी विलाप करते हुए कहते हैं, मैया तूने क्या कर दिया है? आपने मेरे प्रभु श्री राम को वन भेज दिया। गजब का
कठोर छाती अपनी हृदय बना ली और राम जी को तुमने वन भेज दिया। कैसे मैं रहूं, कैसे मैं जीऊं, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। ये घर परिवार सब वीरान लग रहा है मां, तुमने अच्छा नहीं किया। अब इधर भरत भैया के आदेशानुसार सभी पूर्ववासी अपने अपने घरों में वाहन नाना प्रकार के साज रहे हैं और ऐसा विचार कर रहे हैं कि बस अब सवेरे प्रस्थान करना है राम जी के पास चलने के लिए। बाबा उसी भाव में लिखते भी कि घर साजहि वाहन नाना, हर सुहृदय पर भात पयाना, भरत जाई घर कीन विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू, संपत्ति सब रघुपति कै आही, जो बिनु जतन चलऊ तजिताही, तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। भरत भैया अपने हृदय में विचार करते हैं कि अयोध्या की जो संपत्ति है वो परमात्मा श्री राम की है। ऐसा विचार करके अयोध्या की संपत्ति की रक्षा अगर नहीं करता हूं तो मैं अपने स्वामी के प्रति द्रोह का भागी होऊंगा। और ऐसा पुराण में लिखा है कि पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति में हम ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं साहब। पिता की गद्दी को पहले धूप दीप दिखाना चाहिए और उसके बगल में गद्दी लगा करके बैठना चाहिए। पिताजी की गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, पिताजी के आसन को प्रणाम करना चाहिए, बगल में आसन अपना लगाना चाहिए। पिता की कुर्सी पर कभी नहीं बैठना चाहिए और बैठ रहे तो हमसे बढ़िया असंस्कारी कौन है। बन पड़े तो संभाल करके रखना, क्यों? श्रेष्ठ आसन से ही श्रेष्ठ है, बड़ा होने से भी कोई बड़ा नहीं है। हम आदर दें तभी बड़ा, तभी बड़े का मान है साहब। आदर नहीं दे तो काहे का बड़ा। जब हम बड़े को बड़ा मानेंगे, उसका सम्मान करेंगे, तभी उसका बड़प्पन है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और आदर देना तो हमारे स्वभाव में है, प्रभु की बड़ी कृपा है साहब। भैया भरत विचार इसी बात का करते हैं कि इस अयोध्या जी की जो संपत्ति है इस पे हमारा कोई हक नहीं है, ये तो मेरे प्रभु श्री राम जी की है, संपत्ति है। यदि इसको संभालने बिना मैं चलता हूं तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप शिरोमणि साई दोहाई। क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ द्रोह है साहब। करही स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपन निज धर्म न डोले। कही सब मरम धर्म भल भाखा, जो जहि लायक सो तेहि राखा। करि सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पही भरत सिधारे, राम मातु पही भरत सिधारे। सेवक वही है जो स्वामी का अपने हित करता हो, जो अपने स्वामी का हित चाहता हो, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ऐसा विचार करके ऐसे विश्वास पात्र अपने सेवकों को बुलवाते हैं जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से डिगे नहीं, जो अपने और भरत जी ने उनको सब भेद सब प्रकार से समझा करके उत्तम धर्म बतलाया है। जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया भरत भैया ने।
सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख करके भरत भैया राजमाता कौशल्या अम्बा के पास जाते हैं और कहते हैं, आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहूँ बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत भैया ने सब माताओं को आर्थ दुखी जान करके उनके लिए पालकियां सुंदर सुंदर तैयार कराई हैं और जिसमें सुखासन मतलब सुखपाल सजाने के लिए कहा गया है, आराम पूर्वक जिसमें माताएं विराजमान हो जाएं, उसी प्रकार से सुंदर सुंदर आसन उसमें बनाया गया उन पालकियों में। और चक चक जिम पूरे नर नारी, चाहते प्रात उर आरत भारी, जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। कहूँ ले सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू, बेगी चलहूँ सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे, तुरत तुरग रथ नाग संवारे। नगर के नर नारी चकवे चकवे की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर के प्रातः काल का होना चाहते हैं। कब प्रातः काल होगा, कब वो शुभ घड़ी आवेगी। और सारी रात जागते जागते सवेरा होता है। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया है और कहा कि तिलक का सब सामान सजा लो और लेके चलो भैया। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य दे देंगे। ये सुनकर के मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवाने लगे। अब अरुंधति अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना, नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना, शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलते भई सब रानी, चढ़ी चढ़ी चलते भई सब रानी, चढ़ी चढ़ी चलते वही सब रानी। और इतना ही नहीं, सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी महाराज अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होते हैं। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़ करके वो आगे बढ़ते हैं। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा करके चित्रकूट को चल पड़े, जिसका वर्णन नहीं हो सकता साहब। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां अब चलती हैं। और अब भरत भैया क्या करते, सौंपी नगर शुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप करके और सबको आदर पूर्वक रवाना प्रस्थान करके तब श्री सीताराम जी के श्री चरणों का स्मरण करते हुए भरत शत्रुघ्न दोनों भैया अब चल पड़ते हैं। और फिर भक्त यहाँ गाता है क्या, अरे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को बुलाने। अरे भैया भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा,
राम को मनाने भरत चले गए चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सिया राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। कथा विसर्जन होत है भव शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जानकी करऊं सदा कल्याण। अब आगे की कथा भगवान राघवेंद्र की अगर इच्छा रही तो कल फिर गाएंगे। आप सभी जरूर सुनिए। और जो मैं छोटी मोटी टूटी फूटी वाणी कहता हूँ, पढ़ता हूँ, आप सभी जन को सुनाता हूँ, सुनता हूँ, गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। आप सब जरूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए, अपनी राय सुझाव दीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको बस प्रचार प्रसारित कीजिए। और आप सभी का जो राय है, मशवरा है, सलाह है, ज़रूर लिखिए। और इसी भाव में ओ मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। बोलिए राघव सरकार की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय सिया राम।